नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 71,45,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 34,85,000 संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 4,07,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 2,65,562 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 1,28,864 रिकवर हुए हैं। 7,473 की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 9,638 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 6,536 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 414 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 911 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 674 रिकवर हुए हैं। मरने वालों का आंकड़े ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। यहाँ मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। सोमवार को खंडवा में 2, खरगोन में 7 और बुरहानपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। खंडवा में फिर मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जिला न्यायालय का प्रभार बुरहानपुर डीजे को सौंपा। खंडवा के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोर्ट के सभी जजों को छुट्टी दे दी गई है। खंडवा के एक न्यायिक अधिकारी के कोरोना संक्रमित होने के बाद कोर्ट को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद भी यहाँ जरूरी कामकाज होते रहेंगे। खंडवा के सभी न्यायाधीशों और अधिकांश अधिकारी कर्मचारियों को इन दिनों होम क्वारंटाइन किया हुआ है। बुरहानपुर के जिला जज वीरेंद्र एस पाटीदार को खंडवा जिले का प्रभार भी दिया गया है ताकि खंडवा कोर्ट में जरूरी न्यायिक गतिविधियां संचालित की जा सके। वहीं हरसूद में पदस्थ प्रथम श्रेणी न्यायिक अधिकारी सीता कनौजे को JMFC लेवल के काम सौंपे गए हैं। देर शाम खंडवा में 23 सैंपल की रिपोर्ट आई। इसमें 21 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 2 पॉजिटिव मरीजों में एक सिविल लाइन क्षेत्र का और दूसरा गंज बाजार क्षेत्र का निवासी है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब 273 हो गई है। बुरहानपुर में फिर निकले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। संक्रमितों की संख्या 350 हुई। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी बुरहानपुर में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीजों को मिलाकर यहां कुल संक्रमितों की संख्या 374 हो गई है। नए संक्रमित सिंधीपुरा, लालबाग, मीलचाल, प्रतापपुरा, मालीवाड़ा, इंदिरा नगर, लोधीपुरा, चाचा फकीरचंद वार्ड, गांधी कॉलोनी और लखेरवाड़ी आदि क्षेत्रों के निवासी हैं। बताते चलें बुरहानपुर में अब तक 3998 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 374 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अब भी 366 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 273 रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं अब तक 3965 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। खरगोन में भी फिर 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। दोहरे शतक के पार पहुंचा खरगोन में संक्रमण का आंकड़ा। खरगोन में भी कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम को आई रिपोर्ट में 7 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। नए पॉजिटिव मरीजों के बाद खरगोन भी बुरहानपुर खंडवा के बाद संक्रमण के मामले में दोहरा शतक पूरा करने वाला जिला बन गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 3 नए मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 37 सैंपल की नेगेटिव तथा रविवार रात को 1 मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 100 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। जिले में कुल 28 कंटेनमेंट एरिया घोषित हैं। जो नए संक्रमित पाए गए हैं उनमें से 6 लोग सनावत के निवासी हैं, जबकि 1 संक्रमित खरगोन का निवासी है। बड़वानी में राहत भरा रहा सोमवार। 112 रिपोर्ट नेगेटिव आई। बड़वानी जिले से भेजे गए 112 लोगों की रिपोर्ट सोमवार को नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक जिले में 2229 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 1831 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव एवं 59 लोगों की पॉजिटिव आई है। वहीं 261 लोगों की रिपोर्ट अब भी आना बाकी है। जिले में अब तक 59 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 49 को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 5 कोरोना संक्रमितों का बड़वानी तथा 3 का इंदौर में इलाज चल रहा है। सोमवार को बड़वानी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग ने 42 मकानों का सर्वे किया। इनमें रहने वाले 169 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। खंडवा शहर के अनावश्यक बैरिकेड्स को हटाने के लिए पार्षद मिले कलेक्टर से। कलेक्टर ने दिया 1 सप्ताह का आश्वासन।
कंटेनमेंट क्षेत्र में लगे बैरिकेड्स अवधि समाप्त होने के बाद भी लगे हुए हैं। वहीं स्थानीय रहवासियों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद सुनील जैन व संदेश गुप्ता ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नवागत कलेक्टर अनिल द्विवेदी से औपचारिक भेंट की। अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी देते हुए उन्हें बताया कि पॉजिटिव मरीज के निवास पर लगे कोविड-19 स्टिकर की अवधि समाप्त होने के बाद भी बैरिकेड्स नहीं हटाए गए हैं। क्षेत्रवासियों को बाहर आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर श्री द्विवेदी ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के अंदर इन क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर अनावश्यक रूप से लगे बैरिकेड्स को हटा दिया जाएगा। एक इलाके हतमपुरा में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके को कंटेनमेंट बनाया गया था, जबकि पॉजिटिव व्यक्ति का इलाज होने के बाद उन्होंने क्वारंटाइन की अवधि भी पूरी कर ली है। इसके बाद भी कंटेनमेंट नहीं खोला और कंटेनमेंट एरिया को जल्द से जल्द समाप्त करने की प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस कंटेनमेंट एरिया को समाप्त करें। ओंकारेश्वर में लौटने लगी रौनक, घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा। देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार ओंकारेश्वर में अब रौनक लौटने लगी है। हालांकि यहां ज्योतिर्लिंग मंदिर को 16 जून से खोला जाएगा, लेकिन लॉकडाउन में ढील के बाद आसपास के इलाकों के लोग स्नान के लिए ओंकारेश्वर और खेड़ी घाट पहुंचने लगे हैं। समुद्र की तरह साफ पानी में स्नान के बाद लोग अपनी सेल्फी भी शेयर कर रहे हैं। बताते चलें, तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में कलेक्टर अनिल द्विवेदी ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। उन्होंने मंदिर प्रशासन से कहा है कि जब मंदिर खुले इससे पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जानी चाहिए। एसडीएम नंदा भलावे कुचरे ने बताया कि खंडवा शहर की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक आम जनता के लिए नहीं खोला जाएगा। सूत्रों के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को खोले जाने को लेकर कोई नया आदेश फिलहाल नहीं आया है। खंडवा के 70 वर्षीय वृद्ध की भोपाल में आवास संस्था ने की मदद। खंडवा में स्पंदन समाज सेवक समिति ने पहुंचाया उन्हें घर। भोपाल में युवाओं के साथ काम कर रही आवास संस्था के साथी वृद्ध यात्रियों, बच्चों और महिलाओं की मदद कर रहे हैं। रविवार को आवास के सौरभ चौक से और संदीप शर्मा को दोपहर में 70 साल के एक खंडवा निवासी वृद्ध चीताराम मिले। वे अपना इलाज कराने भोपाल आए थे और फिर यहीं फंस कर रह गए। कल वे स्टेशन पर आए, लेकिन चल फिर नहीं सकते थे और आंखों में रोशनी भी कम थी। ऐसे में आवास के साथी उन्हें स्टेशन ले आए। तब तक ट्रेन जा चुकी थी। दोनों ने चीताराम की स्टेशन पर व्यवस्था की, उनके भोजन का प्रबंध किया और सोमवार को उन्हें कुशीनगर एक्सप्रेस से हबीबगंज रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार किया। आवास संस्था के प्रमुख प्रशांत दुबे ने इसके आगे खंडवा में काम कर रही स्पंदन संस्था के प्रकाश माइकल से संपर्क कर चीताराम को खंडवा रेलवे स्टेशन पर उतारने हेतु उनसे मदद मांगी। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।